हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद रोहित। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में कि ब्लॉकचेन है क्या। इसको आज समझते हैं आखिर ब्लॉकचेन क्या है। हाल फिलहाल बिटकॉइन बहुत समय तक सुर्खियों में रहा है। लोगों में बिटकॉइन को लेकर बहुत उम्मीद पैदा हुई क्योंकि बिटकॉइन की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि बिटकॉइन के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है? यदि हाँ, तो आपको एक सही वीडियो मिली है। जी हाँ, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी क्योंकि बिटकॉइन का संबंध ब्लॉकचेन से है, इसलिए आपको ब्लॉकचेन के विषय में जानना होगा ये कैसे काम करता है। ब्लॉकचेन तकनीक हमारे आईटी इंडस्ट्री को उस प्रकार से बदलने वाला है जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने एक दशक पहले किया था, और जिस प्रकार लिनक्स करीब एक दशक से मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मूल रहा है, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन भी आने वाले समय में एक बहुत ही बेहतरीन जरिया बनने वाला है इंफॉर्मेशन शेयर करने का, और जो कि लोअर कॉस्ट और बड़ी आसानी से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है ओपन और प्राइवेट नेटवर्क के बीच। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों में काफ़ी हाइप उत्पन्न हुई थी क्योंकि उन्हें लगा कि ये हमारे भविष्य के टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन ऐसे बोलने से तो बात समझ में नहीं आएगी, बल्कि हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझना होगा। इसके अलग अलग पहलुओं पर सोच विचार करना होगा, कहीं फिर जाकर हम इसे मौजूदा टेक्नोलॉजी से बेहतर होने का बोल सकते हैं। ये बात तो सही है कि ब्लॉकचेन को अपनाने की गति बहुत ही धीमी है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में ये गति धीरे धीरे तेज होने वाली है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी खबर है। भविष्य में ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को बदलने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस नए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करूं, जिससे कि आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ब्लॉकचेन तकनीक क्या है। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेजर क्या है? लेजर एक ऐसा बुक है जो कि ऐसे अकाउंट रखता है जहाँ डेबिट्स और क्रेडिट ट्रांजैक्शन पोस्ट होते हैं। वो बुक से जहाँ की ओरिजिनल एंट्री होती है, या यूं कहें कि ओरिजिनल बुक से एंट्री इस लेजर में अपडेट होती है। हम कह सकते हैं कि एक ब्लॉकचेन डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर होती है। अब दूसरा पॉइंट है कि समझते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आसान शब्दों में। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास एक फाइल ऑफ ट्रांजैक्शन है जो कि आपके कंप्यूटर लेजर में है। दो गवर्नमेंट अकाउंटेंट्स, जिन्हें आप माइनर्स कहते हैं, के पास भी वही समान फाइल उनके सिस्टम में है। इसलिए ये डिस्ट्रीब्यूट, जैसे ही आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका कंप्यूटर उन दोनों अकाउंटेंट को ईमेल करता है उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए। हर एक अकाउंटेंट जल्द से जल्द सबसे पहले चेक करना चाहता है कि कहीं आप इसे अफोर्ड तो कर सकते हैं या नहीं, और इसके बदले में उन्हें एक सैलरी दी जाती है जो कि है बिटकॉइन। इन दोनों में से जो पहले चेक करता है और आखिरकार उसे वैलिडेट कर रिप्लाई ऑल प्रेस करता है, वही इसके साथ अपनी लॉजिक को भी अटैच कर देता है उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, और इसे ही प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। यदि इसी बीच अगर वो दूसरा अकाउंटेंट भी एग्री हो जाता है, तब सभी अपने फाइल्स ऑफ ट्रांजैक्शन को अपडेट कर लेते हैं। इसी पूरे प्रोसेस या कंसेप्ट को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन एक ऐसा डिजिटल लेजर ऑफ ट्रांजैक्शन है जैसे कि आप प्रोग्राम्ड किया जाता है वर्चुअली सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। सभी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड जो कि ब्लॉकचेन में होते हैं उन्हें ब्लॉक कहा जाता है। इसलिए ब्लॉकचेन हमेशा कंसिस्टेंटली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कि लिंक और सिक्योर्ड होते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में कहीं ना कहीं ये आता होगा कि ये जो ब्लॉकचेन है, उस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किसने किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट सतोशी नाकामोटो ने सन 2008 में किया, ताकि वो इसे क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के में उसके पब्लिक ट्रांजैक्शन लेजर के हिसाब से कर सके। दोस्तों, हमें ब्लॉकचेन के विषय में क्यों जानना चाहिए? इसके 3 मुख्य कारण हैं कि क्यों हमें ब्लॉकचेन के विषय में जानना चाहिए। पहला है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पॉलिशियली एक्सिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्राइवेटली भी एग्जिस्ट कर सकता है, यहाँ पर नोड्स केवल सिंपली पॉइंट्स होंगे किसी एक प्राइवेट नेटवर्क में, और ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूट लेजर की तरह काम करेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ही प्रेशर में है क्योंकि उन्हें रेगुलेटरी कंप्लायंस
डिमोनिस्ट्रेट करना पड़ रहा है और इसलिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ब्लॉकचेन का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। सिक्योर सॉल्यूशन जैसे कि ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बिल्डिंग ब्लॉक बन सकता है। तो दोस्तों अब आगे हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन आखिर कितना सिक्योर है। ऐसे तो इंटरनेट में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है, वहीं अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तब बाकी टेक्नोलॉजी की तुलना में बहुत हद तक अनहैकेबल है। ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए पूरे नेटवर्क के सभी नोड्स को एग्री होना पड़ेगा, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। यहाँ कोई सिंगल एंट्री ये नहीं कह सकती कि ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं। इसे हैक करने के लिए आपको बैंक के जैसे केवल एक सिस्टम को हैक करने से नहीं होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क में स्तंभ सभी सिस्टम को हैक करना होगा। इसलिए हैकिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है इस टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या, मैं आपको ये समझाता हूँ। ब्लॉकचेन के पीछे जो मुख्य टेक्नोलॉजी वो है पाई टू पाई नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, प्रोग्राम द ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल। दोस्तों हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की आखिर भविष्य में क्यों ज़रूरत है, तो चलिए मैं बताता हूँ। ब्लॉकचेन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हम सभी लोगों को उनके हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी तक पहुँचने में मदद करता है। अब और कोई भी मिस्ड ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इंसानी और मशीनी गलतियों को कम कर देगा। ये सभी ट्रांजैक्शन के पीछे कोई भी तीसरा पार्टी या गवर्नमेंट का कंसेंट जरूरी नहीं, बल्कि सभी कनेक्टेड नोड्स का ट्रस्ट या सिक्योर वैलिडेशन ही मायने रखता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन के विषय में मेरी राय क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉकचेन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है हमारे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल डिजिटल फ्यूचर के लिए। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि बिटकॉइन के पीछे स्थित है, अब तक ये प्रमाण कर चुका है कि टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है और ये एक नया वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी बनाने की क्षमता रखता है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और आशा है कि आप सब कुछ ब्लॉकचेन को आसानी भाषा में समझ गए होंगे और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।